जब भी भारत और चीन के बीच कोई वाद विवाद होता है तो हमेशा बीजेपी कांग्रेस को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर घेरती नजर आती है। जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उस वक्त भी सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से भिड़ते नजर आए और अब एक बार फिर वही हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है राजीव गांधी फाउंडेशन, इसका चीन के साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है और क्यों केंद्र सरकार बीजेपी को 2 महीने पहले इस फाउंडेशन को क्यों केंद्र सरकार को 2 महीने पहले इस फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2 साल लंबी चली लड़ाई के बाद 23 अक्टूबर 2022 के दिन आखिरकार गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन पर यह आरोप है कि इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन हुआ है। गृह मंत्रालय की जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर इस फाउंडेशन ने पड़ोसी देश चीन से फंड लिया था। गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था। जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने ये कार्रवाई की थी। FCRA लाइसेंस के तहत स्थानीय संस्थाएं और NGO विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों से अनुदान ले सकती है, लेकिन अनुदान के लिए जाने की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो अनुदान लिया गया है वो किस संस्था से किस काम के लिए लिया गया है, इसका इस्तेमाल देश हित में है या फिर देश विरोधी गतिविधि में किया गया है। जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था, वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया, वो उनकी शोध का विषय था क्या? मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं, एक बार PM केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये PM केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची हो निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। कब हुआ था फाउंडेशन का गठन? राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और P चिदम्बरम सदस्य हैं। 1991 में इस संस्था का गठन किया गया था। राजीव गांधी फाउंडेशन में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित की गई थी। इसमें ED के कई सीनियर अधिकारी भी थे। क्या क्या काम करती थी फाउंडेशन? 1991 में वजूद में आई इस फाउंडेशन ने 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों विकलांगता सहायता समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। 2010 में फाउंडेशन ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया और इसके लिए वेबसाइट भी बनाई। फाउंडेशन पर क्या है आरोप? जून 2020 में बीजेपी ने फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए थे। तत्कालीन कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की थी। एक कानून है जिसके तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। रविशंकर ने दावा किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 2005 से 6 की डोनर की सूची में साफ है कि चीन की एम्बेसी ने भी फाउंडेशन को डोनेट किया था। उन्होंने दावा किया कि चीन से फाउंडेशन को 90 लाख की फंडिंग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।